जैसा कि आपको मालूम है कि कैंपस फ्रांस की जो डेडलाइन है वो काफ़ी करीब आ चुकी है। 6th ऑफ जनवरी जो है वो फ़िलहाल के लिए लास्ट डेडलाइन है जब तक आप फ्रांस के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर यहाँ पे आप आना चाह रहे हैं। अगर आप मुझे फ़ॉलो करते रहे हैं तो मैं हमेशा आपको यही सजेस्ट करता रहा हूँ कि जैसे ही पोर्टाल एतुदिए फ्रांस का ओपन हो, आपने एज़ सून एज़ पॉसिबल अप्लाई कर देना है और आपने एंड मोमेंट पर नहीं रिलाय करना। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग जो नए मेरे साथ चैनल के साथ एसोसिएटेड हुए, उन्होंने लास्ट मोमेंट के लिए चीज़ें छोड़ी। तो क्या हुआ कि अनफॉर्चुनेटली जो एतुदिए फ्रांस का जो पोर्टल है वो डाउन हो गया और उसकी वजह से काफ़ी जो है लोगों को मसला आया और नई एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर पाए। तो वो अब जो डेडलाइन है वो पहले 31st ऑफ दिसंबर थी, लेकिन वो उसको इंक्रीज़ किया है उन्होंने 6th ऑफ जनवरी के लिए कैंपस फ्रांस ने। तो अनफॉर्चुनेटली मेबी शायद एतुदिए फ्रांस का पोर्टल तब तक भी रिस्टोर ना हो पाए। तो इस बारे में आपने टेंशन नहीं लेनी। इन केस अगर कैंपस फ्रांस की तरफ से जो पोर्टल है उसका मसला सॉल्व नहीं होता, तो वो आपकी डेडलाइन को मज़ीद भी इंक्रीज़ कर सकते हैं 6th ऑफ जनवरी के बाद भी। तो अभी आपने ख़्याल रखना है और आपने कैंपस फ्रांस के पेजेज़ पर नज़र रखनी है। जैसे ही एतुदिए फ्रांस का जो वो है पोर्टल है, उसका मसला हल होता है, तो आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवा सकते हैं और अगर आपका 6th ऑफ जनवरी तक पोर्टल का मसला हल नहीं होता क्योंकि हॉलिडेज़ चल रही हैं, कोई काम नहीं कर रहे स्पेसिफ़िकली फ्रांस में और जो कैंपस फ्रांस का ऑफ़िस है पाकिस्तान में, तो शायद अगर नहीं होता तो फिर भी आपने टेंशन नहीं लेनी क्योंकि वो आपको भरपूर मौका देंगे बिफोर द फाइनल डेडलाइन कि भाई आप अपनी फाइल को सबमिट करवा सकें। तो आपने ख़्याल रखना है बट आपने अपने आप को अपडेटेड रखना है ताकि आप कोई भी चीज़ मिस ना कर पाएँ। अब वो लोग जो कि ऑलरेडी अपनी फाइल को सबमिट करवा चुके हैं और उनकी या तो फाइल वैलिडेट हो चुकी हैं या इन द प्रोसेस ऑफ वैलिडेशन है, उनका जो काम होगा वो अब 6th ऑफ जनवरी के बाद ही हो रहा होगा क्योंकि अभी फ़िलहाल हॉलिडेज़ हैं, तो कैंपस फ्रांस पाकिस्तान का ऑफ़िस काम नहीं कर पा रहा, तो जिनकी फ़ाइल या तो वैलिडेट हो चुकी हैं, उनके इंटरव्यूज़ प्लान्ड होंगे, वो जनवरी में होंगे और जो वो लोग जिनकी फ़ाइल जो है वैलिडेशन रहती है, तो उनकी जो फ़ाइल जो है वो भी वैलिडेट हो रही होंगी जनवरी में। तो अभी आपका जो काम है वो कैंपस फ्रांस की तरफ से वो जनवरी के लिए फ़िलहाल पेंडिंग है। अब क्या है कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि ड्यूरिंग दिस ऑल टाइम शायद आपकी तरफ से कोई काम की ज़रूरत नहीं है और आपको बस बैठे रहना है और कैंपस फ्रांस की तरफ से इंतज़ार करना है। अनफॉर्च्युनेटली नहीं, आज इस वीडियो में आपको बता रहा हूँगा कि आपने किस तरह इस पूरे टाइम को यूटिलाइज़ करना है और आपने किस तरह कोशिश करनी है कि आपकी फ्रांस आने के चांसेस इंक्रीज़ हो सकें। और स्पेसिफ़िकली अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है इस पूरे ड्यूरेशन में ताकि आपका टाइम भी सही तरीके से गुज़रे और आपको मैक्सिमम अपने चांसेस को इंक्रीज़ कर सकें, फ्रांस की किसी भी पब्लिक यूनिवर्सिटी को टारगेट करने के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस वीडियो को देखते रहें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको मालूम नहीं है क्योंकि काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि हमने आपसे बात करनी है, पर्सनलाइज़्ड ओपिनियन लेनी है, तो आपके साथ किस तरह मीटिंग हो सकती है? तो मैं आपको बताता चलूँ कि मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 101 मीटिंग का लिंक है, तो आप उस लिंक पे जाके अपने लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं और जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको फ़ॉलो कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्स दूँगा और फिर उसके बाद हम बात कर सकते हैं। तो चलें अगर अब बात करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और इंशाल्लाह अगर आप चैनल को विज़िट करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा कंटेंट मिलेगा जो कि आपकी फ्रांस आने में हेल्प कर रहा होगा और काफ़ी ऑथेंटिक कंटेंट है, तो आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो चलें अगर अब बात करते हैं इस वीडियो की, तो मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने आपको हमेशा बताया है कि फ्रांस में अप्लाई करने के मल्टीपल वेज़ हैं। एक तो है कैंपस फ्रांस और दूसरा है यूनिवर्सिटी की अपनी वेबसाइट्स। तो आपको पता होगा कि फ्रांस की जो मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, वो कैंपस फ्रांस के साथ एसोसिएटेड हैं और वो कैंपस फ्रांस की तरफ से ही आपकी एप्लीकेशन को जो है वो एक्सेप्ट करती हैं। ये मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ का केस होता है। तो इसमें क्या होता है कि कैंपस फ्रांस आपको मौका देता है कि आप 7 डिफरेंट प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। वो 7 डिफरेंट प्रोग्राम्स या तो सेम यूनिवर्सिटी के हो सकते हैं या फिर आपकी जो है वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के भी 7 डिफरेंट लाइक प्रोग्राम हो सकते हैं। लेकिन टोटल जो है वो आप 7 प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो वो तो शायद आपने कर लिए होंगे या तो आपने पूरे जो प्रोग्राम्स हैं वो यूटिलाइज़ कर लिए होंगे। और एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, वो ये चीज़ नोटिस की होगी कि जब आप कैंपस फ्रांस पे अपने प्रोग्राम को सर्च करते हैं, तो उसमें ये होता है कि कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो कि आपको कैंपस फ्रांस पे तो नज़र आते हैं, लेकिन जब आप एतुदिए फ्रांस पे जो है आप अपना अकाउंट बना के उसके अंदर प्रोग्राम्स ऐड कर रहे होते हैं, वो प्रोग्राम्स आपको शायद नज़र नहीं आते। एक चीज़ मैं आपको बताता ल चलूँ कि आपको अगर मालूम नहीं है कि ये कैंपस फ्रांस मैं क्या बात कर रहा हूँ, एतुदिए फ्रांस की मैं क्या बात कर रहा हूँ, तो एडुदिए फ्रांस जो है वो एक पोर्टल है जिसके ऊपर आप अप्लाई करते हो फ्रांस की मल्टीपल पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है? और कैंपस फ्रांस जो है वो एक पूरा आप समझ लें कि एक ऑर्गनाइज़ेशन है जो कि इस पूरे प्रोसेस को हैंडल करती है, आपकी हेल्प करती है। इसके ऊपर मैंने डिटेल से वीडियोज़ बनाई हुई है इस चैनल के ऊपर जो कि आप जाकर विज़िट कर सकते हैं।
तो एतुदिए फ्रांस के ऊपर ऑब्वियसली आपने अकाउंट बनाना होता है, उसके ऊपर भी मैंने काफ़ी डिटेल से वीडियो बनाई हुई है कि आप किस तरह अकाउंट बना सकते हैं। तो अब क्या होता है कि आपने ये मसला मुझे मालूम है कि ज़रूर ये देखा होगा कि बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि आपने पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के शॉर्टलिस्ट किए होंगे, लेकिन एतुदिए फ्रांस में जब आप अप्लाई कर रहे होंगे तो वो प्रोग्राम्स आपको नज़र नहीं आएँगे। क्या वजह है इसकी? इसकी वजह ये है कि वो प्रोग्राम्स यूजुअली एसोसिएटेड नहीं होते कैंपस फ्रांस की तरफ से और या फिर वो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एसोसिएटेड नहीं होती। इवन दो वो आपकी जो है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। तो अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप आपका ये है कि ऐसे वो तमाम प्रोग्राम्स जो हैं, वो आपने ढूँढने हैं जो कि कैंपस फ्रांस पे तो ऐसे नहीं लिस्टेड और आपके कैंपस फ्रांस के थ्रू तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन आप यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। उसका बेनिफिट क्या होता है? उसका बेनिफिट ये होता है कि लेट्स से आपके पास कैंपस फ्रांस के 7 डिफरेंट प्रोग्राम्स में आपने अप्लाई कर लिया, लेकिन उसके साथ-साथ फिर आपके ऐसे भी प्रोग्राम्स हैं जो कि आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स पर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो और वहाँ पर आप डायरेक्टली सिलेक्शन अपनी करवा कर दोबारा आप अपना प्रोसेस जो है वो चालू कर सकते हो अपने वीज़े के लिए। तो इसका काम किस तरह होता है वो उसका अगर मैं आपको जनरली ये बताऊँ तो आप क्या करते हो ऐसी तमाम यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हो जो कि एसोसिएटेड या प्रोग्राम्स के अवेलेबल नहीं है कैंपस फ्रांस के ऊपर या टू फ्रांस के ऊपर। तो आप उस यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे जाते हो, उनके जो पोर्टल होते हैं उसके ऊपर अप्लाई करते हो। लेट्स से वो यूनिवर्सिटी जो है आपको इवैल्यूएट करती हैं और आपको सिलेक्शन का फॉर्म देती हैं, भई वो आपको सिलेक्ट करती हैं, आपको कंडीशनल ऑफर भेज देती हैं या फिर अनकंडीशनल ऑफर भेज देती हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि वो ऑफर जो होती है, आप जाते हो, उस ऑफर को यूज़ करते हो और आप कैंपस फ्रांस में एतुदिए फ्रांस पर वीज़े के लिए जब अप्लाई कर रहे होते हो, तो उस ऑफर को आप सबमिट करवाते हो और आपकी जो फाइल होती है वीज़े के लिए, वो आप उसको यूटिलाइज़ कर रहे होते हो। ये किस तरह होती है, ये पूरा प्रोसेस जो है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। और ये मैंने अपनी वीडियोज़ में डिटेल से कवर किया हुआ है और किस तरह करनी है प्रिसाइज़ली ये चीज़ें, तो आप वो वीडियोज़ जाके ज़रूर देखें कि ये आपने लेट्स से वीज़े के कौन से स्टेप्स होते हैं। तो आपको वीज़े के लिए जो कंडीशनल लेटर चाहिए होता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो तो आपको ऑलरेडी मिला होता है और आप जाते हो एतुदिए फ्रांस में उसको सबमिट करवाते हो और अपना वीज़ा जो फॉर्म है, वो उसको जो है अवेल कर लेते हो। सो इस तरह आप क्या कर सकते हो कि इस तरह वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो कि आपके प्रोग्राम से एसोसिएटेड है और आपके प्रोग्राम्स उसमें अवेलेबल हैं, उसमें आप इंडिपेंडेंटली अप्लाई करके आप वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ ही होती हैं और आप अपने जो हैं उसमें सिलेक्शन करवाएँ, ऑफ़र लें और फिर आके आप कैंपस फ्रांस पे उसको सबमिट करवा दें। सो ये है वो जो चीज़ जो आपने करनी है और अब आने वाली वीडियोज़ में आपको ऐसे बता रहा हूँगा कि भई ये कौन-सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कि कैंपस फ्रांस पे तो आपके पास उनके प्रोग्राम्स अवेलेबल नहीं है। कैंपस फ्रांस पे अवेलेबल है लेकिन एतुदिए फ्रांस पे अवेलेबल नहीं है और आपने उनमें कैसे अप्लाई करना है। तो आने वाली वो वीडियोज़ जो होंगी वो आपके लिए हेल्प कर रही होंगी, मज़ीद आपके चांसेज़ इंक्रीज़ करने के लिए और इसका ये बेनिफिट होगा कि आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर पाएँगे अदर दैन 7 और इनकी जो डेडलाइन होती है अगर मैं बताऊँ तो हर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट होती है, लेकिन यूजुअली जो टाइमलाइन स्टार्ट होती है वो जनवरी से लेकर मई तक इनकी एप्लीकेशन होती है। हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट होता है ऑब्वियसली, एक कोई सिंगल डेडलाइन नहीं होती, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं आपको एक जनरली डेडलाइन बताऊँ, तो हर यूनिवर्सिटी की डेडलाइन जो होगी वो डिफरेंट होगी और इसको हम डिटेल से देख रहे होंगे आने वाली वीडियोज़ में। सो आई होप कि आपको ये टिप जो है वो पसंद आई होगी क्योंकि अगर आप इस टिप को अप्लाई करते हैं तो आई गारंटी यू कि भाई आप कोई ना कोई तो ऐसी अपॉर्च्युनिटी आपको मिल ही जाएगी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में ताकि उसके थ्रू आप फ्रांस आ सकें और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि किसी लोगों को इतना कोई ख़ास आइडिया भी नहीं है इस सारे प्रोसेस का क्योंकि ऑब्वियसली जैसे कि आपको मालूम है मैं अपनी पिछली स्टार्टिंग वीडियो में बताता रहा हूँ कि फ्रांस का प्रोसेस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। लोगों को अभी तक कोई आइडिया नहीं है स्पेसिफिकली कंसल्टेंट्स को भी, तो हर कोई जो है मेरी वीडियोज़ को ही रेप्लिकेट कर रहा है। सो इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई है और ये टिप पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और स्टार्ट करें उन वीडियोज़ को और उन जो है यूनिवर्सिटीज़ को फाइंड करना जो कि कैंपस फ्रांस पे तो प्रोग्राम अवेलेबल हैं लेकिन एतुदिए फ्रांस पे नहीं है और वो प्रोग्राम्स जो हैं और वो यूनिवर्सिटीज़ आपकी डिग्री और आपकी फ़ील्ड से एसोसिएटेड हैं, तो आपके लिए काफ़ी हेल्प होगी। सो इंशाल्लाह मेरी मुलाकात होगी आपके साथ आने वाली वीडियोज़ में क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में मैं आपके साथ वो तमाम यूनिवर्सिटी शेयर करूँगा जो कि आप इंडिपेंडेंटली अप्लाई कर सकते हैं कैंपस फ्रांस के अलावा, एतुदिए फ्रांस के अलावा। सो ख्याल रखें अपना, इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़ एंड हैव अ गुड डे।